the work of CSS selector? First, you have to know that. आम CSS selector actually कामटा कौन? Consider an example where you want to stylize a specific paragraph tag differently from the rest of paragraph. आम CSS apply करिचे तो आम गोटे paragraph tag को पूरा differently show करिवा than the other paragraph. तापे अलगा CSS आपे अलगा CSS apply करिवा. Therefore, the P tag needs to be uniquely identified for the application of a distinct style. On the other hand, you may want to specify common style for the different elements such as heading, list, and paragraph. So in these cases, we're using ID selector. So CSS style can be applied to the element with the specific ID by using an ID selector. An ID selector is used to identify an element that you need to style differently from the rest of page. An ID selector is defined by using of hash symbol. By using hash symbol, we define an ID. By defining ID, you show the element differently than the other. Okay, माने आमे गोटे पैराग्राफ टा को आमे दीटा पैराग्राफ यूज करिवा गोटे पैराग्राफ टा को अलगा पैराग्राफ रो आउटिका डिफरेंटली आमे शो करिवा तो सेते में आमे आईडी यूज करिवा इनलाइन लिखिले हबो किंतु धर मो पाखरे 6 टा पैराग्राफ अछि 4 टा पैराग्राफ टा मु अलगा स्टाइल देबी आउ जो दीटा पैराग्राफ अछि ताको मु अलगा स्टाइल देबी आउ दीटा सेम रहिबो 4 टा गोटे रहिबो दीटा गोटे रहिबो जदि गोटे थांदा तले आमे इनलाइन कर देथिले हेई थांदा चई थांदा आमे इनलाइन जदि दे दवा जदि केवल गोटे आमे को अलगा देखेबार अछि आमे इनलाइन ता जदि यूज करिवा ताले से जिनसरा अलगा हेई जिवो किंतु आमे दीटा ग्रुप करिवा चारटा गोटे ग्रुप आ दीटा गोटे ग्रुप तो चारटा पे गोटे आमे डिफाइन कर दवा इंटरनल आउ जो दीटा रहिला से दीटा पे आमे यूज करिवा क्लास सिलेक्टर तो सेते पई आमे डिफाइन करिवा कोन तो CSS style can be applied to an element by specific ID by using ID selector. An ID selector is used to identify an element that you need to style differently from the rest of page. Okay, so I will share the note first. तुमको वीडियो देखा होते सत्यजीत हाँ वीडियोटा देखा होचे ठीक है मैं वीडियो देखा टोटली एबे तो टोटली जूम रो कटि गला आउटर पुरा केन माने आसी हम्म
pass this to you. Okay, so now I show the example of ID selector. I open a example text pad. Here I write my ID selector code. A small example I will show. HTML, end of HTML. Then I start here, head, first head pass करिए, then slash head, then I pass the ID selector pass करिए, pass PARA, para, then I pass here text alignment, ALIGN. Text alignment is center, color is red. Sorry, you have to pass in the style tag. It style tag भितर में pass करिए. The style भितर pass करा होगा. Then style is end. जहाँ भी हमें टैग पास करिबा एटा हमारा स्टाइल टैग भितर रहइबो. तापर हमें जीवा कोठी की मो हेड बाहर को पळे आसीबी. हेड बाहर मु डिफाइन करिबी बॉडी, then end of body tag. Then मु गोटे नॉर्मल पैराग्राफ डिफाइन करूची. एटा हला आईडी सिलेक्टर आ गोटे पैराग्राफ पाई मु डिफाइन करिबी color is blue. ସେଠି पैराग्राफ रहिला. This is internal paragraph.
आ गोटे पैराग्राफ डिफाइन कर पी दिस इज आईडी सिलेक्टर पैराग्राफ आईडी सिलेक्टर पैराग्राफ एंड ऑफ पी ओके तो एठी मो आईडी सिलेक्टर टाको यूज करी आईडी पी देन आईडी इक्वल्स टू डबल कोटेशन भीतर मु पास करबी एटा आईडी ना होची पारा एठी पारा मु पास करी okay so I save the file save as then I pass here ID selector dot html now check देखो जोटा नॉर्मल अच्छी सेटा ब्लू आसिला ओके सेकंड पैराग्राफ रे हमें यूज कर से कौन आईडी सिलेक्टर पास कर तो एटा हमर रेड कलर आसिला देखो एटा कोडिंग देखले तुम जानि परिबो तो एटा होची हमर आईडी सिलेक्टर पारा एटा होची इंटरनल एटा होची आईडी तो मु एठी जत्ते भी पैराग्राफ डिफाइन करबी ए भलिया तो सी सब जाक आसीबो कोडा ब्लू कलर आसीबो सपोज मु आ गोटे पैराग्राफ एटी यूज करूची इंटरनल पैराग्राफ 2 मुझे एटी भी ब्लू आसो कहीं ना ये जो एटा इंटरनल टा अप्लाई हम किंतु एटा केवल अलग आसीबो मतलब ब्लू तो ये दिटा ब्लू हला एटा रेड आसला बुझ पाइलो दिशा आत्मज्योति शुभम ऋतु सत्यजीत बुझला आज्ञा सर सत्यजीत बुझ पाइलो एटा हला हमर आईडी सिलेक्टर एग्जांपल next is implementing class selector तो id selector कोठी यूज हबो आ क्लास सिलेक्टर कोठी यूज हबो सेटा डिफरेंस हम जानि दरकार आ कोठी इनलाइन कोठी इंटरनल एटा कोठी यूज हबो फर्स्ट हमें ता विषय जानि दरकार तो क्लास सिलेक्टर इज व्हाट a css style can be applied to the group of element okay तो css style can be applied to the group of element by using class selector okay the class selector is used when there is a need to apply the same style on the different type of element माने मु गोटे एमिति स्टाइल बनेबी से स्टाइल टाको पैराग्राफ भी यूज करिवो हेडिंग भी यूज करिवो तो जिते भी टैग अच्छी एचटीएमएल तो समस्त चाहिए जे मु से
प्रॉपर्टी टा को यूज करी बा सेम स्टाइल टा को यूज करी तो सही केसेस रे हमें यूज करबा कोन ना हमारा क्लास सिलेक्टर the css style can be applied to the group of element by using class selector the class selector is used when there is a need to apply the same style on the different type of element in the HTML document. Multiple element can belong to the same class. Hence, you can set a particular style for many HTML element. माने गोटे same style टा को हमें many HTML element रे ताको use करी परिगो. To implement the class selector, we are using dot symbol. The dot symbol is used to implement the class selector. Huh? Okay. So, if you see this example, एग्जांपल ले जदि देखिवो एठी पैराग्राफ रे हमर दिया हेची कोन ना फॉन्ट साइज 20px कलर इज रेड फॉन्ट वेट बोल्ड का पई पैराग्राफ पई रही छी then h1 for paragraph is also present for h1 also same size font size 20px color is red font weight bold same thing एटी पैराग्राफ रे जहा अछि एटी भी हेडिंग रे से and for heading 2 again the same thing तो क्लास सिलेक्टर कहूची जे जदि हमको सेम स्टाइल टा डिफरेंट टैग रे हमको यूज करिवार अछि so don't give or don't write this thing again and again you have to implement this all the thing by using id selector तब हमें class selector the class selector रे जदि हमें यूज करिवा the same style टा हमें multiple tag रे यूज कर परिवा multiple tag रे दे परिवा बुझी हला काहे कि हमें क्लास सिलेक्टर टा यूज करिवा शुभम आत्मज्योति अंकिता ऋतु देखो हमें क्लास सिलेक्टर टा काहे कि यूज करिवा देखो एई जो एग्जांपल टा देखो एई एग्जांपल से कोन कहूची एठी हमें इंटरनल स्टाइल शीट यूज करले माने एई वेब पेज रे पैराग्राफ जेते थरा आसीबो तारा फॉन्ट साइज रहिबो 20px कलर टा आसीबो रेड फॉन्ट वेट टा आसीबो बोल्ड h1 टा हमें जेते थरा यूज करिवा तारा साइज आसीबो 20px कलर रेड फॉन्ट वेट बोल्ड आसीबो सेमती h2 टा भी जेते थरा यूज करिवी तारा फॉन्ट साइज 20px कलर रेड फॉन्ट वेट बोल्ड आसीबो तो ये कहूची कि जदि पैराग्राफ पई हमें सेम स्टाइल यूज करिवा हेडिंग 1 पई सेम स्टाइल यूज करिवा हेडिंग 2 पई सेम स्टाइल यूज करिवा तो 3 3 6 3 9 9 टा लाइन हमको लिखिया को पड़ुची तो हमें एमती गोटे प्रॉपर्टी बनेवा से स्टोर हे कि थिबो तो जहा को पैराग्राफ को जदि सेही प्रॉपर्टी दरकार अछि सेही कलर दरकार अछि से ताको यूज करिवो हेडिंग कहूची जदि हेडर फाइल हम यूज करिवा सी भी कहबो नै मु सेम स्टाइल टा यूज करिवि मते ता पे लिखिया को पड़िवनी जे अल्टीमेटली कोन करिवो सेही प्रॉपर्टी टा को कॉल करिवो तो जहा को दरकार हबो से जगह रो नहीं आसीबो जेमते कि घरे आमे बिस्किट रखी देले जहा को भोक करिवो आमे जानचे जे से जगह रे बिस्किट अछि आनी के आमे खाइबो तो समस्त को इंडिविजुअली जाय कि किनिबा को पड़िवनी मो गोटे फैमिली पैक नहीं आसीबो कि आंकी रखी देबी तो जहा को भोक लागिवो से सेउडी जीव खाइबी आसीबो so that is called as what your class selector अब class selector टा को एक्सेस करिवा को हेले हमें डॉट सिंबल यूज करिवा तो बाय यूजिंग डॉट सिंबल वी एक्सेस द क्लास सिलेक्टर बुझिला यस सर तबे
ए क्लास सिलेक्टर गोटे एग्जांपल देखो तुमको सेम टाको एठी नहीं आछे एटी स्टाइल अंडर रे क्लास सिलेक्टर टाको डिफाइन करिया हेले एटी सपोज मोटे डिफाइन कली डॉट क्लास ईएक्स मोरे जे कोनोसी ना गोटे दे देबी टेक्स्ट अलाइनमेंट एठी आसीबो सेंटर कलर आसीबो रेड सेम रहिला तो एठी कोन हबो एठी पैराग्राफ चाहूची कि एटा को यूज करिवो एठी आईडी जगह रे हमर रहिबो क्लास क्लास ना रहिबो क्लास ईएक्स एठी क्लास रा नेम टा पास कराबो क्लास ईएक्स धर हेडिंग 1 सी भी कहूची जे मते सेमती दरकार तो मते आउथर लिखिया पड़िबोनी तो मैं लिखिबी क्लास then class name is class ex this is heading 1 एठी नॉर्मल गोटे पैराग्राफ रहिला बे देखो जे क्लास सिलेक्टर यूज करछि से सेंटर रहइबो कलर एठी रेड हे के आसीबो तो फाइल सेव एज class underscore scl dot html एबे एटा ओपन करूची देखो एटा इंटरनल जोटा अछि एटा ऊपर तार रहइला एटा तार अलगा जगह रहइला एगुरा का देखो एटा सेम रहला हेडिंग 1 पे एटा रहइला आ पैराग्राफ रो कलर रेड रहइला और सेंटर टा रहइला हमर सेंटर रे रहइला ए दीटा प्रॉपर्टी हमर पैराग्राफ पे अप्लाई होला और हेडिंग पे अप्लाई होला बुझी पाइला Yes. आत्मज्योति बुझी पाइलो Yes, sir.
ओके देन आमे जो प्रॉपर्टी गुडा लिखुचे सीएसएस जेता आमे लिखुचे सीएसएस रे आमे फॉन्ट लिखुचे कलर लिखुचे टेक्स्ट अलाइनमेंट लिखुचे तो एई गुडा को आमे केमती पाइबा फॉन्ट रो कोन कोन प्रॉपर्टी अछि टेक्स्ट अलाइनमेंट रो कोन कोन प्रॉपर्टी अछि कलर रो कोन कोन प्रॉपर्टी अछि एटा पड़िबा एटा हला आमे निजे को कंट्रोल कर परिबा एटा मु लिखि दउची प्रॉपर्टी टेक्स्ट आउची सेंटर कलर टा आउची रेड बट एठी आमे पूरा ब्रीफली पढ़िबा जे फॉन्ट अंडर रे कोन कोन रहिबो आमे जदि फॉन्ट बा कोनोसी टैग रो फॉन्ट टा में अप्लाई करिया चाहूचे बाय यूजिंग सीएसएस तो फॉन्ट रो कोन प्रॉपर्टी अछि तो फॉन्ट प्रॉपर्टी आर यूज्ड टू कस्टमाइज द मैनर इन व्हिच सम टेक्स्ट इज डिस्प्ले ऑन द वेब पेज गोटे होची फॉन्ट फैमिली इज यूज्ड टू फॉन्ट टाइप फॉर ए टेक्स्ट इट इज डिफरेंट टाइप ऑफ सच एज टाइम न्यू रोमान फॉन्ट फैमिली रे कोन देई परिबा हमें टाइम न्यू रोमान देई परिबा कोरियर देई परिबा बर्दना देई परिबा एटा होची फॉन्ट रा सब डिफरेंट वैरायटी हाल्वेटिका देई परिबा एरियल देई परिबा सान सेरिफ देई परिबा तो केमती हमें डिफाइन करा हबो ना फॉन्ट जदि ऊपर रहला पैराग्राफ फॉन्ट फैमिली एरियल टाइम्स रोमान सेंते फॉन्ट साइज हमें देई परिबा 12px 13px पिक्सेल आगु को आजीबो माने पीटी देई परिबा पॉइंट देई परिबा फॉन्ट साइज 100% font size is small x small font size is large okay এটা হচ্ছে font size দেই পারিবা font style কোন রহিবো style রহিবো normal রহিবো italic রহিবো oblique রহিবো এটা হচ্ছে font style তিন প্রকার স্টাইল আমি পাই পারিবা গোটে হচ্ছে normal গোটে italic গোটে হচ্ছে oblique font variant रा काम कोन it is used to specify whether the text should be displayed in a small cap font or in a normal font small हेतिबो किंतु कैपिटल देखैतिबो और normal font then font weight ता bold हबो और font weight हम एटी 600 पास करिवा आउ जदि हमें खाली font लिखि दबा font भीतर हमर सब प्रॉपर्टी आसी जिवो हमें खाली font colon italic bold 15px एरियल माने एका संगरे हमें ई जेते प्रॉपर्टी सब पढिले एका संगरे डिफाइन करि पाइबा जदि स्पेसिफिक हमको डिफाइन करियार अछि तले हमें एमति लिखिबा font family font size font style font variant font weight किंतु हमको जदि सब प्रॉपर्टी दरकार तले एमति गोटे गोटे मेंशन न करि के font लिखि की ता अंडर रे एटा सब पास कर दबा बुझी पाइलो सर आउथरे एटा देखो आमे ए जो प्रॉपर्टी गुडा ए जो टैग गुडा सब डिफाइन करूचे एटी कोन लिखुचे टेक्स्ट अलाइनमेंट टेक्स्ट रो अछि तेंदे फॉन्ट अलाइनमेंट लिखिबा द फॉन्ट वेट एटी हमें दबा ई गोटे देछि फॉन्ट फैमिली गोटे देछि फॉन्ट कॉलन फैमिली होला फॉन्ट फैमिली कॉलन एरियल दवा एरियल देले देखो एटा केमिति अछि एटा गोटे केमिति अछि देखो एटा कोडा लेटा मस क्लास सिलेक्टर सॉरी माउथ ओपन करछे
देख ये एरियल भाई आसला पूर्व ये हटई दौर देख ये फॉन्ट रो सब स्टाइल हम दे परिबो एटा मु सेव करके एटा आउ थरे रिफ्रेश कर दउची एटी देख केमती आसला मटे जदी एरियल डिफाइन करूची एरियल टा डिफाइन करले देखो एटा चेंज आसला ओके तो एटा होची हमें फॉन्ट ऊपर डिफरेंट सीएसएस अप्लाई करि परिबा से फॉन्ट ऊपर कोन अछि ना फॉन्ट फैमिली अछि फॉन्ट साइज अछि फॉन्ट स्टाइल अछि फॉन्ट वेरिएंट अछि ओके फॉन्ट स्टाइल इटैलिक एठी हमें दे परिबा फॉन्ट रो पुनी दे परिबा फॉन्ट स्टाइल इटैलिक देखो बुझी होची सेमती फॉन्ट ऊपर हमरा डिफरेंट प्रॉपर्टी रहला बुझिला शुभम यस सर ओके सो नेक्स्ट क्लास रे आउ आर प्रॉपर्टी अलगा प्रॉपर्टी सब देखेबी टेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेबी ओके तो जते कि मु पढाइली तार प्रैक्टिकल कर दिया और बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग सब केमदी फ्रेम पूरा रियल लाइफ वेबसाइट केमदी बनाउची सेटा भी देखेबी किंतु एटलीस्ट ए जते कि बतैली सेटा प्रैक्टिकल कर देले सीएसएस रे तुमको देखे दे पूरा वेबसाइट डिजाइनिंग केमदी रियल लाइफ रे केमदी करा होची तमे देखि परिबो और निजे निजे भी तमे वेबसाइट बनै परिबो ओके तापर हायर प्रोग्रामिंग कले तादरे तमे फंक्शनलिटी भी दे परिबो पोस्टिंग भी कर परिबो ओके ठीक है चलो थैंक यू सर।